नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जनगणना 2027 में जो कार्मिक लगे हैं उनको कितना मानदेय मिलेगा। यानी कि जो जनगणना कार्य किया जाना है प्रथम चरण में या द्वितीय चरण में, या जो ट्रेनिंग्स होगी, प्रशिक्षण होंगे, उनमें कितनी राशि मिलेगी, यानी कि मानदेय क्या रहेगा, प्रशिक्षण का जो राशि क्या रहेगी, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो भारत की जनगणना 2027 है, जिसमें जनगणना में जो कार्मिक लगेंगे उनके मानदेय क्या मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर भारत की जनगणना 2027 परिपत्र संख्या 5 के अनुसार विषय हैं जनगणना 2027 के विभिन्न घटकों के अंतर्गत अनुमोदित मानदंड। अब देखिए, यहाँ पर भारत सरकार द्वारा भारत की जनगणना 2027 के आयोजन को अनुमोदित किया गया है। और भारत की जनगणना 2027 का आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि पहला चरण है मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, यानी कि HLO, जो कि अप्रैल से सितंबर 2026 तक होना है। दूसरा कार्य होगा जनगणना, देखिए जनसंख्या की गणना, यानी कि PE। देखिए, फरवरी 2027 संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के लिए जनसंख्या गणना, यानी कि जो PE है, सितंबर 2026 में आयोजित की जाएगी। बाकी जगह फरवरी 2027 में की जाएगी। देखिए, भारत की जनगणना 2027 में आंकड़ों के संग्रह की गुणवत्ता बढ़ाने और आंकड़ों के शीघ्र प्रकाशन को सक्षम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जाएगा। और देखिए, जनगणना 2027 के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय मापदंडों का विवरण प्रत्येक कार्य मद के अनुसार आगे के अनुच्छेदों में दिया गया है। यानी कि जो वित्तीय मानदंड है वो क्या है। तो देखिए, जनगणना पदाधिकारियों को क्या मानदेय मिलेगा। देखिए, सभी जनगणना कर्मियों की नियुक्ति जनगणना अधिनियम 1948 और समय समय पर संशोधित जनगणना नियमावली 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत की जानी है। इस संबंध में विस्तृत निर्देश दिनांक 22/12/2025 को निदेशालय द्वारा जनगणना परिपत्र संख्या 3 के माध्यम से पहले ही जारी किए जा चुके हैं। और जनगणना कर्मियों को मानदेय का भुगतान आवंटित जनगणना कार्य के सफल समापन के बाद किया जाएगा। यानी कि आपको जो मानदेय का भुगतान होगा वो जनगणना का कार्य होने के बाद किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो विभिन्न स्तर के जनगणना पदाधिकारी हैं उनके लिए मानदेय राशि क्या रहेगी। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं प्रगणक और पर्यवेक्षकों को कितना जो है मानदेय मिलेगा। तो देखिए, चरणों की बात करें, क्योंकि 2 चरणों में कार्य होना है। पहला चरण है मकान सूचीकरण और मकानों की गणना, यानी कि HLO। तो देखिए, यहाँ पर जो राशि दी जाएगी, मानदेय दिया जाएगा प्रगणक और पर्यवेक्षक को 9,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा चरण होगा जनसंख्या गणना PE, इसमें 16,000 रुपये मिलेंगे। कुल मानदेय 25,000 रुपये आपको मिलेंगे। इसके बाद देखिए, जनगणना संबंधित आंकड़ा संग्रह और अन्य कार्यों के लिए प्रगणक और पर्यवेक्षक अपने स्वयं के मोबाइल उपकरण का उपयोग करेंगे। यानी कि जो प्रगणक है, पर्यवेक्षक है, उनका जो उपकरण यूज किया जाना है मोबाइल, उसमें वो उनका स्वयं का रहेगा। इसके अलावा आवंटित गणना ब्लॉक के दौरे के लिए अलग से कोई TADA आदि प्रदान नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखिए, जो अन्य जनगणना पदाधिकारी हैं, देखिए उनको क्या मानदेय मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर संवर्ग दे रखा है। और देखिए, राशि रुपये में प्रथम चरण और द्वितीय चरण कुल राशि यहाँ पर दे रखी है। देखिए, इस प्रकार यहाँ पर पूरे जो संवर्ग हैं, यानी कि कार्मिक हैं, कौन कौन से हैं, देखिए वो देख सकते हैं। उनको प्रथम चरण में कितनी राशि मिलेगी, द्वितीय चरण में टोटल राशि उनको दोनों चरणों की कितनी मिलेगी। इसके बाद देखिए, जनगणना कार्मिकों के मानदेय से रिलेटेड और भी जानकारी यहाँ पर दे रखी हैं। देखिए, जनगणना कर्मियों को मानदेय प्रत्येक चरण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने पर दिया जाएगा। चार्ज अधिकारी यह सुनिश्चित करेगी कि उसकी चार्ज के प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को मानदेय भुगतान कर दिया गया है। राज्य नोडल अधिकारी अन्य जनगणना कर्मियों के मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जो प्रत्येक चरण है वो कार्य पूरा हो जाने के बाद आपको मानदेय दिया जाएगा। यानी कि प्रत्येक चरण को पूरा होने पर आपको मानदेय मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर राज्य और जिला प्रशासन को तकनीकी सहायता से रिलेटेड भी यहाँ पर जानकारी दे रखी है। देखिए, उनकी राशि वगैरह भी यहाँ पर दे रखी है। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। देखिए, उनको यहाँ पर जो भी राशि मिलेगी, तकनीकी सहायक जो भी हैं, देखिए उनको 25,000 रुपये प्रति माह हैं। और देखिए, MTS को जो 18,000 रुपये प्रति माह राशि यहाँ पर दी गई है। तो देखिए, इस प्रकार यहाँ पर और भी जानकारी हैं। देखिए, इस प्रकार होंगे। देखिए यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी आधारित संरचना के
रिलेटेड हैं, वाहन किराए पर लेने एवं POL से रिलेटेड की स्वीकृति हैं। देखिए और भी काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। संचालन शुल्क, आकस्मिक व्यय का प्रबंधन भी यहाँ पर बता रखा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर IT इंफ्रास्ट्रक्चर या POL वाहनों के किराए पर लेने हेतु, यानी कि ये जो चीज़ें हैं इसमें देखिए जो प्रशासनिक इकाई है और राशि हैं वो यहाँ पर बता रखी है। देखिए IT इंफ्रास्ट्रक्चर के हो या POL किराए पर वाहन लेना हो, हैंडलिंग शुल्क, आकस्मिक व्यय वगैरह यहाँ पर बता रखा है। इसके बाद देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो प्रशिक्षण है और प्रशिक्षण का भी आपको मानदेय मिलेगा। देखिए यहाँ पर बता रखा है प्रशिक्षण का मानदेय। देखिए यहाँ पर पूरा मानदेय किस प्रकार मिलेगा। तो देखिए एक संपूर्ण प्रशिक्षण श्रृंखला तैयार की गई है जिसकी शुरुआत 100 राष्ट्रीय प्रशिक्षकों यानी कि NT के प्रशिक्षण से होगी, जो लगभग 2000 मास्टर प्रशिक्षकों यानी कि MT को प्रशिक्षित करेंगे। और ये मास्टर प्रशिक्षक MT लगभग 44,000 फील्ड प्रशिक्षकों यानी कि FT को प्रशिक्षित करेंगे, जो आगे चलकर लगभग 31 लाख प्रगणकों और पर्यवेक्षकों यानी कि आरक्षित कर्मियों सहित को प्रशिक्षित करेंगे। यानी कि पूरी टीम है, एक श्रृंखला है। इसमें देखिए इस विशाल कार्य में विस्तृत व्यवस्थाएं भी शामिल होगी। अब देखिए यहाँ पर जो वित्तीय मानदंड है वो दे रखे हैं। देखिए जो प्रशिक्षण श्रेणी है और प्रति व्यक्ति प्रति दिवस की राशि रुपये में बता रखी है। देखिए जो प्रगणक पर्यवेक्षक है उनके प्रशिक्षण पर 600 रुपये दिए जाएंगे। यानी कि अगर उनको एक दिन का प्रशिक्षण वो लेते हैं तो 600 रुपये हैं, 2 दिन का है तो 1200 हो जाएंगे और 3 दिन का प्रशिक्षण है तो 1800 रुपये हो जाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण में भाग लेने तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 600 रुपये का प्रशिक्षण भत्ता स्वीकृत किया गया है। इसमें प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों के लिए जलपान की व्यवस्था हेतु प्रति व्यक्ति दिन 200 रुपये सम्मिलित हैं। जिन प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा क्षेत्र कार्य आवंटित किए जाने एवं प्रशिक्षण में भाग लेने के पश्चात भी आवंटित कार्य नहीं किया जाता है तो उन्हें प्रशिक्षण भत्ता नहीं मिलेगा, ये भी यहाँ पर बताया गया है। और देखिए अन्य लोगों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन की राशि में जलपान शामिल है। यानी कि जो आपको 600 रुपये मिलेंगे उनमें से 200 रुपये जलपान के शामिल हैं। यानी कि आपको एक्चुअल में 400 रुपये ही एक दिन की प्रशिक्षण के मिलेंगे। हो सकता है आप 2 दिन का ट्रेनिंग ले रहे हो या 3 दिन की ट्रेनिंग ले रहे हो तो उस 400 के हिसाब से आपको वो राशि मिल जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर MT प्रशिक्षक है यानी कि फील्ड प्रशिक्षक है, उनके भी भत्तों की जानकारी यहाँ पर दी गई है। देखिए इस प्रकार काफ़ी सारी यहाँ पर जानकारी दे रखी है। सभी प्रकार के यहाँ पर जो प्रशिक्षण वगैरह हैं उनसे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर आपको इस प्रकार मिल जाती है। देखिए तो ये थी साथियों यहाँ पर जो भारत की जनगणना 2027 है, जिसमें विभिन्न चरण में जो कार्मिक लगेंगे, जनगणना में लगेंगे, उनको जो मानदेय दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, प्रगणक और पर्यवेक्षकों को कितना मानदेय दिया जाएगा प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, साथ ही जो प्रशिक्षण आयोजित करवाए जाएंगे उनमें क्या मानदेय मिलेगा, पूरी जानकारी सभी कर्मियों को लेकर मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।